तो आज का स्टॉक है हमारा, जिसका हम सिंपल एनालिसिस करने वाले हैं। टेक्निकल भी करेंगे, फंडामेंटल भी करेंगे। उसका नाम है GRSE, गार्डन रीच सुपर बिल्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो आपको इसके मंथली टाइम फ्रेम पे चले आना है। और ये स्टॉक हमें ढूंढा कैसे? ये स्टॉक हमें मिला चार्टिंग की वेबसाइट पे। ये स्टॉक हमारा 52 वीक हाई रहा है आज का 4 जून का। तो पहले इसमें हमें मंथ में चले आना है। हम मंथ पे आ गए। हम इसमें ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड क्या है? इसमें अप ट्रेंड है। ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ स्ट्रॉन्ग बाई हुई है। अब इसको हम अब इसका हमने ट्रेंड फाइंड कर लिया। अब इसका हम डिमांड और सप्लाई जोन ढूंढने वाले हैं। उसके लिए आपको वीक पे चले आना है, वीकली टाइम फ्रेम पे। फिर आपको यहाँ पर इसका रिसेंट हाई, और इसका रिसेंट लो आपको मार्क कर लेना है। हम इसका रिसेंट लो मार्क कर लेंगे। यहाँ पे सही बैठेगा। हाँ, ये बैठ गो। पक्का हमने डिमांड और सप्लाई जोन दोनों ढूंढ लिया है। चार्ट को देख के हम ये तो पता लिया इसका सप्लाई जोन है और ये इसका डिमांड जोन है। यहाँ पे अपना ये ऑल टाइम हाई पे स्टॉक आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टॉक की जब वैल्यू, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे अब सेलिंग भी हो सकती है। अब इसको आप कन्वर्ट कर ले डे पे। फिर हम यहाँ पे फिब लगा कर देखेंगे। फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट। और यहाँ पर रिट्रेसमेंट ढूंढने वाला है इसका। ये रहा 0.5 इसका दूसरा सपोर्ट जोन। अब इस सपोर्ट जोन को भी हम मार्क कर लेंगे। अब इसका हमने दूसरा सपोर्ट जोन ढूंढ लिया है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ अब ये सपोर्ट का भी काम कर रहा है और रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1 जुलाई को अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया था और इस अपना प्रीवियस हाई लगाया था। इसका प्रीवियस हाई मार्क कर लेंगे। देखिए इसका प्रीवियस हाई ये था और ये अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने गया था ये स्टॉक। फिर अपनी प्रीवियस हाई पर भी इसने बीट कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक को अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इसने अपना प्रीवियस हाई भी बीट कर लिया है। और ये आपका दूसरा सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस आप बोलना चाहो, ये इसका सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये आपका एक सपोर्ट जोन हो गया। ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहा है, इसके लिए ये रेजिस्टेंस हो गया। अगर हम अभी की बात करें तो अभी का सपोर्ट ये हो जाएगा आपका और ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। अभी का सपोर्ट आपका ये हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा आपका। और हम पहले का देखें तो हम प्रीवियस हाई का देखें तो ये इसका सपोर्ट जोन था और ये इसका रेजिस्टेंस जोन था। इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया था और ये अपने हाई पे था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ नहीं आया हो, तो फिर आप एक बार फिर से देख लो। ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस और इसका प्रीवियस सपोर्ट। इसने हमने सपोर्ट ब्रेक किया था तो ये अपने प्रीवियस हाई पे था, मतलब प्रीवियस उस टाइम के ऑल टाइम हाई पे था। फिर यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई। ये फिर सेल होते होते मूविंग एवरेज, यहाँ पे आप देखो मूविंग एवरेज कितना अच्छा काम करता है। मूविंग एवरेज के
फिर ये पैटर्न फॉलो करते करते मूविंग एवरेज के येलो जो मूविंग एवरेज है हमारा 200 पॉइंट वाला, उसको इसने टच किया। फिर जैसे इसको उसने टच किया तो यहाँ पे से दूसरा सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट यहाँ पे क्या, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इसने टच किया यहाँ पे मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पे ज़्यादा बाइंग स्टार्ट हो गई थी। फिर आप देखो बाई कुछ ज़्यादा ही बाइंग हो गया, अब यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि ये स्टॉक अब ज़रूरी खरीदो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अब अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लेना लेने से पहले इसको। अब इसका हमने टेक्निकल तो कर लिया, इसका फंडामेंटल देखेंगे। फंडामेंटल देखने के लिए आपको मार्केटस्मिथ इंडिया की वेबसाइट पे आना पड़ेगा और आपको यहाँ पर अपना स्टॉक का नेम पेस्ट करना होगा, जैसे आपने वहाँ कॉपी किया था कि अब यहाँ पे देख सकते हो लो मेथड। एक सेकेंड, GRSA अब यहाँ पे देखिए इसका फंडामेंटल रिपोर्ट आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसका मेजर शेयर होल्डर्स कौन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी स्टॉक को ओन करते हैं। और आप इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हो, ये इंक्रीजिंग मैनर पे ये 2024 से तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। 13.70 पे था ये CR पे होता है, और ये इस साल 14.5 पे है। ये एनुअल ग्रोथ है, और इस पर ग्रोथ हुई है पिछले 14% से। पिछले बार 40% से हुई थी, इस बार 14% से हुई है ग्रोथ इसकी। अब इसको क्वार्टरली इनकम देख सकते हो यहाँ पे, क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट, और इसका आप यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वेलेंस पे, यहाँ पे अगर सारे गिर लेते तो स्टॉक बहुत अच्छा होता है। और देखिए आप एक स्टॉक फेल कर चुका है वाला सर्वेलेंस मेजर को NSE का, लेकिन तब भी ये स्टॉक लिया जा सकता है। और इसका आप देख सकते हो यहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग्स देखो इस बार की, पिछले साल से तो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो गई। 62% इससे क्वार्टरली पिछले साल से 62% इसकी क्वार्टरली अर्निंग इंक्रीज हो चुकी है। पिछले साल देख सकते हैं आप दिसंबर 2084 मतलब पिछले क्वार्टर दिसंबर 2084 में 8.57 का था। इस साल आपका अर्निंग पर शेयर हो चुका है 21.32। और इसका बियर है वो देख सकते हैं यहाँ पे investing.com की साइट पे आना आपको। फिर आपको जिन से टेक्निकल पे आ जाना है। फिर यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, मार्केट अभी क्या कर रहा है। यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई का साइन दिखा रहे हैं, लेकिन आपको इंडिकेटर पे भरोसा नहीं करना, आपको खुद की रिसर्च करना है। RSI देख सकते हो बाई दिखा रहा है, मैकडी आपको बाई दिखा रहा है। मूविंग एवरेज पे देख सकते हो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो हमने यहाँ पे दिखाया था, ये इस लाइन, ये वाली लाइन 200 मूविंग एवरेज जो यहाँ पे इसने टच करके सपोर्ट लेके वो स्टॉप ऊपर गया था। मूविंग एवरेज 100, सारे मूविंग एवरेज को बाई दिखा रहे हैं। पीवेट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे फिबोनाची, हमने फिबोनाची के पर्सपेक्टिव से देखा था, तो हम पहला इसका S1 कॉपी कर लेंगे। इसको आप चार्ट पे लगा के देख सकते हो कि इसका, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे समझ में नहीं आया मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आपको फिबोनाची को कॉपी करना है, S1, ये सारी सीरीज को आपने कॉपी करके पेस्ट करना है और इसको बस एनालाइज करना है प्रैक्टिस के लिए कि ये सही बता रहा है कि नहीं। 3.33.45
ये आप देख सकते हो, ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया। हम्म, हम्म, हम्म। ये जो पॉइंट था हमने यहाँ पे चार्ट पे मार्क कर लिया था, उस पर आप देख सकते हैं कैंडल की क्लोजिंग तो ये कुछ इससे हल्की सी ऊपर ही हुई है। मतलब इस पे चांसेस अभी और है कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा और ऊपर कितने जा सकता है। आप यहाँ पे लास्ट इसके पोजिशन 2-1 पे देख सकते हो आप इसका 356 या तो 363 या तो 3379 रेजिस्टेंस। ये इसका ये इसका मैक्सिमम हाई हो सकता है 3373.9 हो सकता है। अब इसका अब रियल वैल्यू देख लेंगे हम। अब इस स्टॉप की रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए हमने पहले सर्च करके रखा है इसे। अब स्टॉप की रियल वैल्यू आपकी आती है ना है आपकी अब स्टॉप की जो देखना आपको, तो ये स्टॉप ओवर वैल्यूएशन है। मतलब इसमें सेलिंग अभी बाकी है। इसमें सेलिंग होगी तो ये 1856.91 पे आ जाएगा। और उसका वर्स्ट केस देख सकते हैं हम। अगर वर्स्ट केस में आता है तो 1422.69 पे आ सकता है ये। और ओवरराइड ऑफ 58% है स्टॉक। अब बेस्ट केस पे आप देख सकते हो तो ये जा सकता है आपका 2679.23 जा सकता है ये। मतलब जा सकता है, कुछ कम हो जाएगा। अभी मार्केट प्राइस जो इसका 3356 है ना। कुछ थोड़ी मोड़ी बाइंग बची हुई है, आप उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहो तो कर सकते हो। ये पूरी आपकी मर्जी है, आपको लेना है या नहीं लेना है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कुछ गलती भी हो गई हो तो फिर तो मैं भी नहीं, मैंने अभी जस्ट कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है तो अभी तो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ महीनों के बाद सही से एक्सप्लेन करूँगा तो आपको देखने में वीडियो मज़ा भी आएगा। अभी जो है ये है, बाकी आपको तो बाई करना हो तो ये इसका मैक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3373।